युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेका इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेका इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। ओम। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज का जो मंत्र है वो वेद में योग का प्रतिपादन करता है। इसका हेडिंग ऐसे बन सकता है, वेद में योग। दूसरा, क्या ईश्वर में मन है? आज मन की बात आई है कि उसके मन से हम अपने मन को जोड़ें, यही तो योग है। तो उसके पास कैसा मन है भी कि नहीं है? ठीक है जी। तो देखो, योग का प्रतिपादन, योग का संकेत, योग का मूल इस मंत्र के माध्यम से हमको मिलता है। मंत्र में कहा कि विपश्चितः, वो जो परम पिता परमात्मा है, विपश्चितः है, विशेष ज्ञानी है, विशेष चेतन स्वरूप है, विशेष रूप से चेतनावान है, जो सभी चेतन शक्तियों को जानता है, अर्थात सभी जीवात्माओं को जानने वाला विशेष ज्ञानी। तो ऐसे बृहतः विप्रस्य, महान ज्ञानी के, देखो यहाँ पर परमात्मा का एक नाम विप्र भी आया, लेकिन वो कैसा विप्र है? बृहतः विप्र, बृहत विप्र है। वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा विद्वान है। ठीक है जी। विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से वो ज्ञानवान है, तो विप्र कहलाता है। तो ऐसे विप्र परमात्मा के, महान ज्ञानी परमात्मा के, अब दिखा रहा है मनसा, मन के साथ। तो मंत्र तो कहता है भाई कि परमात्मा के पास मन है। ठीक है। तो परमात्मा के मन के साथ जो हमारे संसार के ज्ञानी गण हैं, वे अपने मन को जोड़ते हैं। इसलिए कहा विप्रः मनः युञ्जते। तो बृहतः विप्रस्य मनसा, उस महान ज्ञानी परमात्मा के मन के साथ आज के संसार के जो ज्ञानी लोग हैं, वे अपने मन को जोड़ते हैं। विप्रः माने अभी संसार के जो ज्ञानी गण हैं, वे अपने मन को युञ्जते, जोड़ते हैं। यही योग है। ठीक है। इसी से योग का उद्गम हुआ है, इसी वेद मंत्र से। और भी मंत्र हैं, एक मंत्र ये है। तो वेद में योग है, यह सिद्ध होता है। तो यहाँ पर बात आई कि परमात्मा के मन के साथ हम लोग अपने मन को जोड़ें। तो ये प्रश्न होता है जी, क्या परमात्मा के पास हमारे समान प्राकृतिक मन है? क्यों सूरज जी, है क्या? हाँ, उसके पास ऐसे प्राकृतिक मन नहीं है, लेकिन उसके पास मनन शक्ति है। ठीक है जी। उसके पास कोई प्राकृतिक मन नहीं है जो कि अहंकार से बना हुआ। हमारा मन किससे बनता है? अहंकार से। ठीक है ना। तो
उसके पास ऐसा मन नहीं है जो अहंकार से बना हो। और अहंकार किससे बनता है? महत तत्व से। महत तत्व किससे बनता है? मूल प्रकृति से। तो ऐसा मन परमात्मा के पास में नहीं है, अर्थात ये प्राकृतिक मन परमात्मा के पास में नहीं है। लेकिन मनन शक्ति ये बिना प्राकृतिक मन से भी, मन के भी, वो मन के सारे कार्य करता है। जैसे हम मन से जानते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, तो उसके लिए आता है परमात्मा के लिए स इच्छते। ये चर्चा आती है उपनिषद में, स इच्छते, वो इच्छन करता है। क्या इच्छन करता है? देखो अभी मन की बात आ रही है, हम जो सोचते हैं जैसा करूं, ये काम मन का है, तो परमात्मा भी सब काम करता है मन का। तो क्या इच्छन करता है, माने क्या सोचता है? कि स इच्छते लोकान नु सृजा इति, ये इच्छन करता है कि वो ये इच्छन किया कि अब मैं लोकों का सृजन कर दूं। लोकान नु सृजा इति, कि मैं लोगों का सृजन कर दूं। देखो, तो जो हम मन के कार्य हमारे पास देखते हैं, उसके पास भी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। वही संकल्प करता है कि अब मैं संसार को बनाऊं, बना देता है। तो उसके पास भी ये शक्ति तो है, वो मानसिक काम तो करता है, लेकिन बिना प्राकृतिक मन के करता है। तो उस परमात्मा के इस प्रकार मन के साथ हम अपने मन को मिला दें, जोड़ दें, यही तो योग है। और मन को भी जोड़ें, और फिर कह रहा है बुद्धि को भी जोड़ें। उद्धधियः युञ्जते, कि जो ज्ञानी गण हैं वे मन को भी जोड़ते हैं और बुद्धि को भी संयुक्त करते हैं परमात्मा में। इसलिए हम भी अपनी बुद्धि को परमात्मा में संयुक्त करें। ठीक है, एक मंत्र आता ना, मनसा धियः, कौन सा मंत्र आता है वो? पवित्रीकरण का एक मंत्र नहीं है? पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धियः। देखो आया ना, मन और बुद्धि दोनों की बात हमारी। पुनन्तु सर्व क्या है? पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेदः पुनीहिमा। तो इस मंत्र में मन की बात भी है, बुद्धि की बात भी है। तो हम अपने मन से और बुद्धि से परमात्मा से जुड़े तो हमारा मन पवित्र होगा, हमारी बुद्धि पवित्र होगी। हाँ जी, हमारी बुद्धि पवित्र होगी, मन पवित्र होगा अगर परमात्मा से इसको जोड़ेंगे तो वह परमात्मा कैसा है? वो वैनावित है। वैनावित माने सभी के ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है। वह इति कर्म नाम युक्त में आता है। ठीक है जी, तो वो परमात्मा वैनावित है, तो ज्ञान भी आ जाएगा, ज्ञान भी और कर्म भी, दोनों को जानता है परमात्मा, और अकेला ही जानता है, और सभी ज्ञानों को, सभी कर्मों को जानता है। अब आप देखो, आप स्वयं अपने सभी ज्ञानों को नहीं जान पाते। 3 दिन पहले आपने क्या क्या विचार किया था, अभी पता है कि आपको? आपके ज्ञान में क्या क्या आया था, क्या क्या विचार बनाए थे, क्या क्या सोचे थे, पता आपको है? नहीं। लेकिन परमात्मा को पता है कि 3 दिन पहले आपने क्या सोचा था, उसमें उस कितना शुभ आपने सोचा और कितना अशुभ सोचा, कितना मानसिक शुभ कर्म किया और कितना मानसिक अशुभ कर्म किया, वो भी जानता है। वाचनिक कर्म को तो सुनता ही है, वाणी को तो सुनता ही है, शारीरिक कर्मों को देखता ही है, जानता ही है, मन की बात को जानता है, और सबके मन की बात को जानता है। इतना अद्भुत है वो, एक साथ जानता है। अभी आप क्या सोच रहे हैं वो जान रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, मैं मेरी बात को जानता है। ऐसा परमात्मा वैनावित है, अकेला ही सबके ज्ञान को, कर्म को जानने वाला है। तो वो जानता है। और देखो, होत्रा सबके यज्ञ कर्मों को, हवन कर्मों को, माने सत्य कर्मों को, यज्ञ कर्मों को, सत्य कर्मों को, श्रेष्ठ कर्मों को, त्यागमय कर्मों को, परोपकार पूर्ण कर्मों को वो एक इत अकेला ही विदधे विविध प्रकार से धारण करता है। ऐसा वो परमात्मा तो सबको ये शक्ति प्रदान करता है
कि तुम यज्ञ कर्म करो, सत्य कर्म करो, परोपकार करो, त्यागमय परोपकार से युक्त जीवन बिताओ। इसके लिए शक्ति देता है, शक्ति भी देता है, भक्ति भी देता है, ज्ञान भी देता है, बल भी देता है, और उसके अनुरूप चलने से आनंद भी देता है। ये योग का फल है। ठीक है जी। जो भी योग करेगा, मन को, अपने मन को उससे जोड़ेगा, उसको परमात्मा से ज्ञान मिलेगा, बल मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, शक्ति मिलेगी और मुक्ति ही मिलेगी, सभी दुखों से निवृत्ति मिलेगी। तो इसलिए हम अपने मन को उससे जोड़े। तो ऐसे जो परमात्मा सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, उनसे हम संबंधों को जोड़ें, ये मंत्र कहता है। और संसार से संबंध को तोड़ें, दोनों बातें हैं। जब तक संसार से संबंध को नहीं तोड़ेंगे, परमात्मा से संबंध को नहीं जोड़ पाएंगे। जिसमें कहा ना, अपने मन को उसके मन से जोड़े। तो जब तक मन में संसार बसा हुआ है, तब तक संसार पति से नहीं मिल सकते। जब तक मन में सांसारिक विचार, काम धाम योजना ये चल रही हैं, तो परमात्मा से दूर है, सीधी बात है। तो इसलिए मन को परमात्मा से मिलाओ। इसलिए मैं कहता हूँ ना, बार बार मैं गाता हूँ, एक भजन, सुंदर भजन है। मन मोड़ा तो डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। तो मन को मोड़ो, किधर मोड़ो? परमात्मा की ओर बढ़ो, मोड़ो। जो मनीषी है, सबके मन का स्वामी है, उसकी ओर अपने मन को मोड़ो। तो सवितुः देवस्य, ऐसे मनुष्य परमात्मा के, सर्वप्रेरक परमात्मा के, महान देव, महादेव परमात्मा के मन से अपने मन को मिलाओ और उसकी मही परिस्तुति, महान स्तुति करो। उसकी महान प्रशंसा को देखो कि ऋषि महर्षिगण उसकी स्तुति करते थे, प्रशंसा करते थे, आप भी करो। यहाँ पर कहा उसके देखो, उसकी महान प्रशंसा है, अद्भुत गाथा है, और वो अनंत स्तुत्य है, स्तुति करने के योग्य है। इसीलिए उसका एक नाम पुरुहूत है। पहले आया था ना, पुरुहूतम, पुरुतमम, पुरी नाम, ऐसे एक मंत्र आता है। वो पुरुहूत, अनेकों के द्वारा स्तुति किया गया है। तो उसकी स्तुति को देखो और आप भी स्तुति करो। तो ये मंत्र कहता है कि हम परमात्मा की स्तुति करें, उपासना करें, उसके मन से अपने मन को मिलाएं। ठीक है जी। और ये भी याद रखें, उसके पास कोई प्राकृतिक मन नहीं है, मनन शक्ति जरूर है। तो उससे संबंधों को जोड़ें, बस मुख्य बात ये है। तो ये जो मंत्र है, वेद का संदेश दे रहा है कि तुम योग करो। यह जो मंत्र है, योग का संदेश दे रहा है कि तुम योग करो, अपने को परमात्मा से संयुक्त करो, अपने मन को परमात्मा से मिलाओ। ठीक है जी। तो देखिए, यही सर्वश्रेष्ठ चुनाव है, परमात्मा का चुनाव। अंग्रेजी में कहा है स्मार्ट चॉइस विदाउट प्राइस। ये कैसा है? योग का चुनाव करना, स्मार्ट चॉइस और विदाउट प्राइस। क्या अर्थ हुआ जी रुपेश जी? जो योग का चुनाव करेगा, नहीं पता सूरज जी क्या अर्थ हुआ? अरे सरल तो है, योग का चुनाव करना सबसे स्मार्ट चुनाव है। इसको चुनना श्रेष्ठ चुनना है, और विदाउट प्राइस, बिना किसी पैसे के, बिना किसी मूल्य के आप योग कर सकते हैं। योग करने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, और जो योग करेगा वो सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहा है। सबसे बढ़िया काम है ये, सबसे श्रेष्ठ चुनाव है यज्ञ का चुनाव करना, चयन करना, यज्ञ कर्म करना। हाँ, यज्ञ कर्म करना, योग कर्म करना, ये आत्मयज्ञ है।
योग क्या है? आत्मयज्ञ। तो हम इस प्रकार से योग करें। तो आज का जो मंत्र है यही कहता है कि उस परमात्मा से अपने को जोड़ें, योग करें, तो उससे ज्ञान मिलेगा, बल मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, शक्ति मिलेगी और सभी दुखों से छुटकारा भी मिलेगा। ठीक है जी। तो एक भजन मैंने लिखा है, आपको सुनाता हूँ योग के ही संबंध से। ठीक है, क्या भजन देखो। तेरे जन्मों के दुख सब मिट जाएंगे, योग करो जी। तेरे जन्मों के दुख सब मिट जाएंगे, योग करो जी। योग करो जी, करो जी, योग करो जी। योग करो जी, करो जी, योग करो जी। तेरे जन्मों के दुख सब मिट जाएंगे, योग करो जी। योग करने से दुर्गुण मिट जाएंगे, योग करने से सद्गुण मिल जाएंगे। योग करने से शांति मिल जाएगी, योग करो जी। योग करने से शांति मिल जाएगी, योग करो जी। योग करो जी, करो जी, योग करो जी। योग करो जी, करो जी, योग करो जी। योग करने से ज्ञान भी मिल जाएगा, योग करो जी। योग करने से अज्ञान मिट जाएगा, योग करो जी। योग करने से ज्ञान भी मिल जाएगा, योग करने से अज्ञान मिट जाएगा। योग करने से मुक्ति मिल जाएगी, योग करो जी। योग करने से मुक्ति मिल जाएगी, योग करो जी। योग करो जी, करो जी, योग करो जी। योग करो जी, करो जी, योग करो जी। तो ये मंत्र योग करने की बात कहता है। योग करो, योग माने जुड़ो। किससे जुड़ो? परमात्मा से जुड़ो। अपने मन को, बुद्धि को परमात्मा से जोड़ो, आत्मा को परमात्मा से जोड़ो। यही तो योग है। इसको कहा है योग दर्शन में योग चित्त वृत्ति निरोध। तो इससे क्या होगा? तदा दृष्टो स्वरूप में अवस्थानम हो जाएगा। अर्थात जब हम चित्त की वृत्तियों का निरोध करके मन को परमात्मा में लगा देंगे तो अपने स्वरूप में और परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, सभी दुखों से छूट जाएंगे और उसके परम आनंद को पा जाएंगे। इसलिए योग करो, ध्यान करो, उपासना करो। सुबह शाम 1-1 घंटा ध्यान करने की बात कही है स्वामी दयानंद ने। जो भी मोक्ष चाहता है हर मुमुक्षु को प्रातः सायं कम से कम 1-1 घंटा ध्यान करना चाहिए। ये संकल्प करो, इतना तो होना ही चाहिए, अधिक हो तो और बढ़िया है। तो इस प्रकार योग करेंगे तो आपका सत्वगुण उभरा रहेगा, रजोगुण तमोगुण दबा रहेगा जी, सात्विक विचार आते रहेंगे, कुसंस्कार दबे रहेंगे और सुसंस्कार उभरे रहेंगे। मन में शांति रहेगी। कोई शारीरिक दुख कष्ट हो तो भी घबराएंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे। कोई अपमानित कर दे तो भी विचलित नहीं होंगे। सहन शक्ति बढ़ जाएगी, प्रेम से बोलेंगे, मधुरता से बोलेंगे, कठोर नहीं बोलेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, काम क्रोध लोभ लालच आदि मानसिक विकारों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, मन इंद्रियों पर नियंत्रण कर पाएंगे अगर अपने मन को परमात्मा से जोड़ेंगे। इसलिए मंत्र कहता है अपने मन को परमात्मा से जोड़ो, बुद्धि को भी जोड़ो। तो मन को बुद्धि को परमात्मा के अनुकूल बनाओ। तो सुबह शाम ध्यान करो और व्यवहार काल में उसकी आज्ञा का पालन करो।
यम नियम का पालन करो, अष्टांग योग का अनुष्ठान करते हुए जीवन पथ में आगे बढ़ो। इसी में जीवन की सफलता है, सार्थकता है, कृतकृत्यता है, श्रेष्ठता है। अन्यथा जीवन सफल होने वाला नहीं है। क्या कहा है उपनिषद में? यह चेद अवेदित सत्यम अस्ति, और न यह चेद अवेदित महति विनष्टि। अगर इस जन्म में परमात्मा को जान लिए, उसकी उपासना भक्ति कर लिए, उससे संबंध जोड़ लिए, तब तो ठीक है, कल्याण है। अन्यथा महति हानि। तो मंत्र भी कहता है, वेद भी कहता है, उपनिषद भी कहता है, दर्शन भी कहता है, महापुरुष भी कहते हैं, ऋषि महर्षि भी कहते हैं, महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, महर्षि दयानंद भी कहते हैं, और हम सबके पूज्य स्वामी जी सत्यपति महाराज जी वे भी कहते थे कि ईश्वर से संबंध को जोड़ो, उससे संबंध को जोड़ते हुए, जोड़ करके रखते हुए सब काम करो, तो आपका विशेष उत्थान होगा, विशेष उन्नति प्रगति होगी और जीवन महान बन जाएगा। ओम शांति, ओम शांति। सबको सादर नमस्कार। परमात्मा को